पाए का मजा अब ये कंचे दादी जी के आंगन में गाड़ दूंगा। चोरी करेगा, चोरी करेगा, चोरी करेगा, चोरी करेगा। अरे कहाँ जा रहा है? किस जगह? रुक रुक रुक। भैया कौन गिर? चोर चोर, पकड़ो इसे। ये हमारे घर में चोरी कर रहा था, पीटो इसको। चोर चोरी कर रहा था हमारे घर में? चोरी कर रहा था तू हमारे घर में? चोरी कर रहा था? मैं बैंड बजा दूंगा। अभी ये कंचे ले जाकर भाभी जी के लॉन। अरे तेरी अरे देख क्या 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 हुआ? क्या जनाब? क्या क्या? तिवारी जी, ये चोर है। ये चोर मेरे घर में चोरी करने के लिए घुसा था। पीटिए इसको। आपके घर में चोरी? तेरी हाय दे लड़के भैया, अब काहे मारे हैं? अब क्या हुआ? भाभी जी इसे थीफ चोरी की है इसने, चोरी की है इसने। हम भी मारेंगे। मारो अभी यहाँ मार क्या कर दोगे? ये बात बड़ा अच्छा लग रहा मार रही हो। एक मिनट क्या अच्छा लग रहा भाई? हम मार रहे हैं ना? हमें मारने तो तुम जाओ। हमारे घर में चोर घुसा है तो हाय दे सही कह रहे हैं। हम जाते हैं। गुड नाइट है अनीता जी। भाभी जी गुड नाइट। ऐसे ही पकड़े हैं। उठाइए उठाइए। हाँ चल उठ खड़ा यार। भाई जी इसने आपके साथ कोई छेड़खानी तो नहीं की ना? अरे नहीं नहीं तिवारी जी, इसने कोई छेड़खानी नहीं की। उल्टा मैंने इसे बहुत सारा पीट डाला। ठीक है, बस हम ये तुरंत हप्पू सिंह के हवाले करते हैं इसे। पकड़। अब जाने दीजिए, वैसे मैंने उसको इतना पीट दिया कि वो दोबारा नहीं आएगा। पर आप लोग भी कमाल है, पीटने में मजे लेने लग गए। कम से कम उसका चेहरा तो देख लिया होता। हाँ चेहरा नहीं देखा यार। तिवारी जी आप भी तो बहुत बड़ी चेहरा देख रहे थे कम से कम। अभी तो इतनी रात में नीचे क्या कर रहे हो? हाँ एक्चुअली कुछ अनकंफर्टेबल था थोड़ा। मैं आता हूँ बताता हूँ। हाँ ठीक है, अब ऊपर आओ। जल्दी आओ। आ रहा हूँ। और भाभी जी को छोड़कर आप यहाँ क्या मटर गश्ती कर रहे हैं? थोड़ी सी गैस हो गई थी। ये बताइए कि आप भाभी जी को छोड़ के यहाँ क्या मटर गश्ती कर रहे हैं? हमें भी थोड़ी गैस हो गई थी। चलिए फिर जाइए। गुड नाइट। हाँ गुड नाइट गुड नाइट। यहाँ थोड़ी बैठेंगे। उल्लू की पैदाइश थोड़ी है। यहाँ ये क्या कहा आपने? तो साले मोहल्ले में उल्लू बहुत हो गए, रात भर जागते रहते हैं। हाँ वाकई बहुत सारे उल्लू हो गए हैं। साले चमगादड़ भी बहुत हो गए। क्या कहा आपने? नहीं मैंने कहा उल्लू बहुत हो गए और साथ में चमगादड़ भी बहुत हो गए मोहल्ले में। गुड ऑब्जर्वेशन। चलिए गुड नाइट। चलिए गुड नाइट। Obviously, I'm coming, right? ये क्या कर रहे हैं आप? कंचे काट रहे हैं? कंचे? हाँ बस गड़ गए। बस गड़ गए कंचे। बाय द वे कर क्या रहे थे आप? एक्चुअली बाबा जी ने कहा था कि अगर मैं किसी कामयाब आदमी के आंगन में कंचे गाड़ूंगा तो मैं भी कामयाब हो जाऊंगा। अच्छा अच्छा। तो पूरे मोहल्ले में आपसे ज्यादा कामयाब तो कोई है ही नहीं, तो मैंने सोचा कि मैं आपके आंगन में गाड़ दूं। चलिए ठीक है, अगर हमारे जैसे कामयाब आदमी की वजह से आप कामयाब होते हैं तो हमें बहुत खुशी होगी। थैंक यू तिवारी जी। गुड नाइट।
क्या कर रहे हैं आप? कंचे गाड़ रहे हैं मेरे गार्डन में? गड़ गए बस, गड़ गए। लेकिन कंचे क्यों गाड़ रहे हैं मेरे गार्डन में आप? वो क्या है कि वो बाबा जी है ना, उन्होंने सलाह दी थी कि अगर हम किसी स्मार्ट और हैंडसम आदमी के आंगन में कंचे गाड़ेंगे तो हम भी उसी की तरह स्मार्ट और हैंडसम हो जाएंगे, और फिर हम जब अपने धंधे के गल्ले पर बैठेंगे तो हमारा धंधा भरपूर चलेगा। अगर मेरी हैंडसमनेस से आपको कुछ फायदा होता है और आपके धंधे को फायदा होता है तो आई डोंट माइंड। गुड नाइट, टेक केयर। थैंक यू, बाय। गुड नाइट। गुड नाइट। अम्मा जी का फोन। हेलो अम्मा जी, प्रणाम कर रहे हैं। हाँ, जुग जुग जियो मर बच्ची, कैसन बा? हम ठीक बा अम्मा जी। कहिए कहिए। हाँ, हम ठीक है। वो हम पंडित रामफल के यहाँ से आ रहे हैं। पंडित रामफल जो है बैल का कुंडली देखे हैं। तो कहाँ लिखा है लड़के भैया की कुंडली में? अरे वो बैल का कुंडली में एक तो दोष बता रहे हैं पंडित जी। हाय दैया अम्मा जी, कहाँ दोष है? वो दोष जो है वो बैल के काम धंधा में रुकावट बन रहा है। हाँ अम्मा जी, लड़के भैया बता रहे थे कि आजकल उनका कच्चा बनियान का धंधा अच्छा ना ही चल रहा है। हाँ, अब पंडित रामफल जो है एक ठो उपाय भी बताए हैं। क्या उपाय बताए हैं? अब बताइए बताइए, जल्दी बताइए। अब बिटिया वो बोले हैं कि आज के दिन अंगूरी को जो है उसके सामने कोई भी पराया मर्द आ जाए तो बिना कुछ कहे तड़ाक से एक तो थप्पड़ जड़ देना है मर्द के मुंह पे। थप्पड़ मार दे? हाँ बिटिया, उससे जो है उसका काम धंधा भी धड़ल्ले से चल पड़ेगा और दोष भी दूर हो जाएगा बिटिया। ठीक बा अम्मा जी, अगर ये बात है तो हम ये उपाय जरूर करेंगे। हमारे सामने जो भी आदमी आएगा ना, हम उसको थप्पड़ मार देंगे और फिर बाद में उसको सारी भी बोल देंगे। नहीं नहीं, सारी बोलने का कोनो जरूरत नहीं है। ठीक बा अम्मा जी। हाँ हाँ हाँ, खुश रहो बिटिया। अरे वो रामकली। हाँ सारी सारी गुप्ता जी। मैंने कहा भाभी जी कैसे मिजाज हैं? हेलो भाभी जी, मैंने कहा कैसे मिजाज हैं आपके? भाभी जी, आपने अपने आशिक आई मीन अपने पड़ोसी को थप्पड़ मारा? पूछ सकता हूं क्या खता थी मेरी? क्या आपसे प्यार करना आई मीन आपकी खैरियत पूछना कोई गुनाह है? आपकी तारीफ करना गुनाह है? क्या आपको तस्वुर में लाना, आपका तस्वुर करना गुनाह है? मुझे बताइए भाभी जी। भाभी जी मेरी बात सुन। भाभी जी ने क्या मारा यार? बड़ा भारी हाथ है यार, जबड़ा हिला दिया। टूथ एक भी ठीक हो गया मेरा यार। चलो डेंटिस्ट के पैसे बच गए, लेकिन बाबा को देने पड़ेंगे। बाबा से मिलना पड़ेगा, बाबा से मिलना पड़ेगा। हाँ मीनल, मुझे ना कॉलेज के दिन याद आ रहे हैं। तुझे याद है मैं कॉलेज में कितने प्रैंक खेला करती थी? और खतरनाक वाले प्रैंक, कितना डरते थे सब लोग मेरे प्रैंक से। मेरा ना मन कर रहा है कि मैं आज भी ना किसी के साथ प्रैंक खेलूं। अरे कहाँ, विभू इतना स्मार्ट है ना, पकड़ लेता है मुझे। हाँ मीनल, एक बकरा है। अरे वही मेरे पड़ोसी तिवारी जी, हाँ उनके साथ प्रैंक खेलती हूँ आज। भाभी जी घर पर हैं? मीनल मेरा बकरा आ गया, मैं तुझसे ना बाद में बात करती हूँ। ओके। भाभी जी घर पे नहीं तो क्या जंगल में होंगी? अगर भाभी जी जंगल में होंगी तो जंगल की सारी हिरनियां भाभी जी की सुंदरता को देखकर जल भून जाएंगी। आप मेरी तारीफ कर रहे हैं? हम तो हमेशा आपकी तारीफ ही करते हैं भाभी जी।
आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी तारीफ करने की? ये आप क्या कह रही हैं भाभी जी? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। जब देखो तब आप मेरी चापलूसी करते रहते हैं, चमचागिरी करते रहते हैं। आपको कर्जा चाहिए मुझसे? अबे कंचे तो सही से गाड़े थे, लिए भाभी जी के व्यवहार को क्या हो गया अचानक? भाभी जी हम कह रहे हैं कि हमसे ऐसी क्या गलती हो गई, मतलब? अरे आप तो गलत ही है। मैं आपको गलत कैसे समझूंगी? यू आर गलत। ये आप क्या कह रही है भाभी जी? तिवारी जी, फिर से आप शुरू हो गए। फिर से आपने ऐसे आड़े टेढ़े मुंह बनाना शुरू कर दिया मेरे सामने। ये घड़ियाली आंसू कहीं और जाके बहाइए। मेरे घर में मत बहाइए, मेरे घर में कीचड़ हो जाएगा। भाभी जी ये तो आपने हमारा दिल तोड़ दिया। अच्छा, मैंने आपका दिल तोड़ दिया? तो फिर आप ये बेशर्मों की तरह मेरे सामने क्यों बैठे हुए? क्यों बैठे हुए आप मेरे सामने? अरे भाभी जी आखिर हमारी गलती क्या है? आपकी गलती ये है तिवारी जी कि आप इस दुनिया में पैदा ही क्यों हुए? अरे वो तो अम्मा और पिताजी की लापरवाही की वजह से ये गलती हुई, इसमें हमारा क्या कसूर है? वाह वाह तिवारी जी, मैं आपको इतना छील रही हूँ और आप ढीठ की तरह मेरे सामने टिके हुए हैं। जाइए यहाँ से, चलिए। क्या हो रहा है बे? इस उम्मीद में तिवारी जी के आंगन में कंचे गाड़े थे कि अगले रोज भाभी जी फूलों की बरसात करते, कि बारिश करते, लेकिन भाभी जी ने कान के नीचे जड़ दिया आया, तो उड़ा दिया भाई साहब। क्या बदतमीजी, ये क्या तरीका? तिवारी जी आप बड़े परेशान दिख रहे हैं, और आप रो क्यों रहे हैं? हाँ? क्या बताए विभूति जी, एक बहुत बड़ी डील की उम्मीद लिए बैठे थे कि आज नहीं तो कल वो डील पूरी हो ही जाएगी, लेकिन वो डील का वक्त पूरी हो ही नहीं पाई। तिवारी जी आप भी कमाल करते हैं यार, एक डील कैंसिल होने पर रो रहे हैं बच्चों की तरह। कमाल यार। आप नहीं समझेंगे विभूति जी, वो डील हमारे जीने का सहारा है। तिवारी जी काम डाउन, काम डाउन। आज नहीं तो कल हो जाएगी, ओके? हाँ आज नहीं तो कल हो जाएगी, जस्ट काम डाउन। आपके मुंह में घी शक्कर। और सुनाइए, आपकी बात कुछ आगे बढ़ी? तेरी क्या हुआ? तिवारी जी हाँ, मैं एक इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने की कोशिश कर रहा हूँ एक पार्टी को, लेकिन वो पार्टी इंटरेस्टेड ही नहीं है। तो फिर पार्टी बदल लीजिए ना। नहीं, पार्टी नहीं बदलूंगा, जब कुछ भी हो जाए पार्टी नहीं बदलूंगा, बिकॉज उससे अच्छी पार्टी मिल नहीं सकती। शी इज द बेस्ट पार्टी, आई मीन शी इज द अल्टीमेट पार्टी। ओहो, तो मतलब काफी बड़ी पार्टी है? बड़ी मासूम और अल्हड़ भी है। बिग पार्टी है, क्वाइट अ बिग पार्टी, लेकिन हाथ में नहीं आ रही है। इट्स नॉट। आपने हमारे आंगन में जो कंचे गाड़े थे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ा? कुछ नहीं, यूजलेस, कुछ नहीं। आपने जो हमारे आंगन में कंचे गाड़े थे उससे कुछ फायदा हुआ? हाँ? नहीं फायदा होता तो हम यूं रोते। नहीं, तिवारी जी देखिए, तिवारी जी प्लीज संभालिए अपना मूड, रखिए, संभालिए। हाँ? चलिए, ओके? अप्पू सिंह जी, ये आपको कौन पेल गया? अरे क्या बताएं भैया विभूति, कल रात ससुर हम अकेले गश्त पे निकले थे, दो ठैये ऐसे नीच गुंडा मिल गए, हमें अकेले पाके घेर लो यार। हम ससुर अपनी बंदूक न लेते,
उनने हमें इतना कूटो हमारा जो पूरा बदन छील कर रख दो यार, हम अकेले पड़ गए। वो 2 गुंडे पहल के चले गए तो जनता जनार्दन की हिफाजत क्या घुइयां करेंगे आप? तुम तिवारी अपना मुंह बंद कर लो, ज्यादा बकर बकर ना करो। ससुर हम इतने कुट गए हैं, तुम हमारे जख्मों पे नमक छिड़क रहे हो। जख्मों पे नमक छिड़क रहे हो? मतलब ये किस तरह की ड्यूटी करते हैं आप? मेरे घर में कल रात को चोर आया था, मालूम है, चोर आया था, और मैंने तिवारी जी ने इतना मारा, उसको इतना मारा कि जिंदगी भर याद रखेगा, चोर कहीं का। बस यूं समझ लो कि जिस तरह से उन 2 गुंडों ने आपको धोया ना, उसी तरह से हम दोनों ने उस चोर को धोया, गिरा गिरा के धोया। समझ गए? चलो दादा। आप चप्पल क्यों उतार रहे हैं? मेरा नंबर है। ₹5 वाला प्रोडक्ट है ये। हम अपनी शिष्या को गुरु मंत्र दे रहे थे। आप अपने शिष्या को गुरु मंत्र देते रहेंगे, हमें भी कुछ देंगे। क्यों, तुम्हें भाभी जी का प्यार मिला नहीं अब तक? मिल गया होता तो तुम्हारी मनुष्य शक्ल देखने क्यों आता है यहाँ पे? क्या बोला? मैंने कहा वो 5 कंचे जो आपने दिए थे, मैंने उनके आंगन में बराबर गाड़ दिए थे, लेकिन कुछ भी असर नहीं हुआ, कुछ भी असर नहीं हुआ उन कंचों का। और तो भाभी जी का जो बिहेवियर था और चेंज हो गया मेरी तरफ, बल्कि उन्होंने तो इस बार छापड़ मारा मेरे को। हम देख रहे हैं कोई शक्ति है जो तुम्हारे रास्तों में रुकावट बन रही है। कौन सी शक्ति है? काली कुत्ती। लेकिन मैंने किसी काली कुत्ते का क्या बिगाड़ा है यार? याद करो, तुमने कभी किसी काली कुत्ती को मारा पीटा? कुत्ते सड़क पे भौंकते रहते हैं, कभी आप दुत्कार देते हैं, कभी हड़का देते हैं, कभी आप गाली गलौज कर देते हैं, बस वही किया होगा और क्या किया। बस उसी काली कुत्ती का श्राप है, तुम्हें उसे प्रसन्न करना पड़ेगा। क्या करूं प्रसन्न करने के लिए? पैर दबाऊं उसके? नहीं नहीं, अपने हाथों से रोटी बनाकर किसी काली कुत्ती को खिलाना होगा। ठीक है, ओके, ये भी करूंगा। लेकिन ध्यान रहे, एक कार्य तुम्हें रात को करना होगा और इस कार्य के दौरान कोई भी आकर तुम्हें डिस्टर्ब ना करे, नहीं तो कार्य नहीं होगा बालक। ठीक है, लेकिन इस बार पैसे नहीं मेरे पास। पैसों के बिना कार्य नहीं होगा। कितने दूं? कितने हैं? 150। तो रख दो। अरे अंगूरी जी। हेलो अनीता जी, अब वेलकम वेलकम, अब बैठिए। आपका मतलब है वेलकम? ऐसे ही पकड़े हैं। कैसे बा अनीता जी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे अंगूरी जी, आपको याद है ना, आप वो एक बाबा की बात कर रही थी? हाँ, वो बाबा कामुकानन। हाँ हाँ वही, वो 1 नंबर के फ्रॉड बाबा हैं। अरे यार, क्या बात कर रही हैं? हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। आपको पता है, मेरी एक सहेली है, उसका जो हस्बैंड है वो किसी और औरत के चक्कर में पड़ गया। तो मेरी सहेली मदद मांगने के लिए उस बाबा के पास गई। हाँ तो क्या हुआ? अरे होना क्या था, मेरी सहेली से उस फ्रॉड बाबा ने पूरे 25,000 रुपए ठग लिए और उससे न जाने क्या क्या करने के लिए कहा। कभी पत्थर दे दिया, कभी कंचे दे दिए, कभी बोला कि काले कुत्ते को जाकर रोटी खिलाओ, और मेरी सहेली ने सब कुछ किया और नतीजा, उसका पति किसी और औरत के चक्कर में फंस गया। हाय दया, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। और क्या, पता है अंगूरी जी, मुझे तो ना कभी कभी बहुत गुस्सा आता है इन अनपढ़ गंवार लोगों पर जो ये ढोंगी बाबाओं के चक्कर में फंस जाते हैं। आप ठीक कह रही है अनीता जी। तो सोच रही हूँ कि पुलिस में जाकर कंप्लेन कर दूं उस बाबा की। अंगूरी जी, शुक्र मनाइए कि हमारे पति इतने समझदार हैं जो ऐसे ढोंगी बाबाओं के चक्कर में नहीं फंसते। ऐसे ही पकड़े हैं।